ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध नगर भ्रमण करके लोगों को सही मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया करते थे। बुद्ध और उनके कुछ शिष्य भ्रमण करते करते एक नगर में जा पहुंचे। वह नगर बेहद सुंदर था। नगर के प्रधान ने बड़ी खुशी से बुद्ध का स्वागत किया, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। उसी नगर में एक पहलवान रहता था जिसे अपनी शक्तियों का बेहद घमंड था। वह अक्सर अपनी ताकत का प्रयोग करके नगर के लोगों को सताया करता था। जब उसने सुना कि बुद्ध स्वयं आए हैं तो वह भी बुद्ध के सत्संग में जा पहुंचा। नगर के लोग उसे वहां देखकर चौंक पड़े, क्योंकि उसने कभी भी सत्कर्म नहीं किए थे और हमेशा सबको परेशान किया करता था। जैसे ही बुद्ध ने अपना उपदेश शुरू किया और बताने लगे कि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है, यह सुनकर पहलवान जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप बिल्कुल झूठी बातें करते हैं। बुद्ध ने पहलवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना उपदेश जारी रखा। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चय ही बुरा होगा। पहलवान फिर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तो आप इसे साबित करके दिखाइए। मैंने नगर के कई लोगों के घर तोड़ दिए हैं और नगर के लोगों को मारा पीटा है, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं ताकतवर हूं। बुद्ध पहलवान को समझाने लगे, देखो, तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। पहलवान ने बुद्ध की बातों को अनसुना कर दिया और नगर के लोगों को मारने पीटने लगा। सभी उसके डर से भाग खड़े हुए। वह बुद्ध का अपमान करके वहां से चला गया। बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध अपना उपदेश खत्म किए बिना ही नगर से निकल गए। कई सालों बाद जब एक बार फिर बुद्ध का उस नगर में आना हुआ तो उन्हें वह पहलवान अच्छी तरह से याद था। नगर में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस पहलवान के बारे में पूछा। तब नगर के लोगों ने एक झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो पहलवान वहां रहता है। बुद्ध जैसे ही झोपड़ी की ओर बढ़े, उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध झोपड़ी के अंदर उस पहलवान के पास गए तो देखा कि वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है और पानी पानी की आवाज लगा रहा है। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे पानी पिला सके। बुद्ध ने पास में रखे हुए घड़े से पानी निकाला और पहलवान को पानी पिलाया। जैसे ही उसके मुंह में पानी की एक बूंद गई, वह आंखें खोलकर बैठ गया और बुद्ध को अपने सामने देखकर चकित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप यहाँ इस मूर्ख के पास क्या कर रहे हैं? मैंने आपका बड़ा अपमान किया था और आप मुझे पानी पिला रहे हैं। बुद्ध ने उसे शांत कराया और पूछा, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? पहलवान ने बताना शुरू किया, अचानक आए तूफान से मेरा घर बुरी तरह से टूट गया था और मैं झोपड़ी में रहने को मजबूर हूं। मेरी पत्नी ने जब देखा कि मेरे पास रहने को घर तक नहीं है तो वह बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। इतना कहकर पहलवान रोने लगा। वो कहने लगा कि आज मेरा कोई अपना नहीं है। इन्हीं सब चिंता के कारण उसे भयंकर बीमारी ने घेर लिया और अब वह चल फिर भी नहीं सकता। वह पानी पानी चिल्लाता रहता है, लेकिन नगर का कोई व्यक्ति उसे पानी नहीं पिलाता, क्योंकि उसने नगर के सभी लोगों को बहुत परेशान किया है। बुद्ध ने पहलवान के हाल को देखा और कहा, देखो, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जब तुम स्वस्थ और जवान थे तब तुमने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया और लोगों का घर तोड़कर उन्हें परेशान किया, बिना किसी वजह के मारा पीटा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारा घर भी टूट गया और तुम्हारे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। पहलवान ने बुद्ध से पूछना प्रारंभ किया, प्रभु, कर्म क्या होते हैं? बुद्ध ने बताया, हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमारा कर्म है। कर्म दो तरह के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्म वो होते हैं जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे दूसरों का भला होता है और उसका परिणाम सकारात्मक आता है, जबकि दुष्कर्म में भलाई नहीं होती है, वह दूसरों को परेशान करने के लिए ही होता है। किंतु दुष्कर्मों का नतीजा हमेशा नकारात्मक होता है। प्रकृति ने मनुष्य को सोचने समझने की बुद्धि दी है। यह बुद्धि दुर्बल जनों की भलाई में ही प्रयोग करनी चाहिए। यदि तुम स्वस्थ और ताकतवर थे तो तुम्हें अपनी शक्तियों से लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि घमंड करके
दूसरों का नुकसान करना चाहिए था। आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही भविष्य में उसकी रूपरेखा तय करते हैं। आज के किए गए कर्म पर ही कल का भविष्य निर्मित होता है। जो आज मेहनत करेगा निश्चय ही उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा उसे भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेंगे उन्हें समस्याओं से बाहर निकलने में बेहद आसानी होगी और हमेशा सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। इसलिए मनुष्य को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यदि प्रकृति ने आपको ताकत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। पहलवान की आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, अभी तक मैंने जो भी किया है और जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं वह मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं आज से और अभी से अच्छे कर्म करने पर ध्यान लगाऊंगा। इस तरह पहलवान को उसके कर्मों का फल मिल गया और फिर वह सही मार्ग पर चल पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।